Good morning, all of you. Welcome to our TSN class. We start from page number 83. We continue from chapter number 5. Today's topic is meaning of meditations. मेडिटेशन के क्या मीनिंग है? ध्यान और मेडिटेशन इज़ द प्रायर स्टेज ऑफ समाधि. ध्यान और मेडिटेशन क्या है? समाधि की पहली प्रायर स्टेज है. ध्यान इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. ध्यान जो है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. जो कंप्लीट प्रोसेस है ध्यान लगाना, स्टेबिलिटी, अपने माइंड को स्टेबिलिटी करना. अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चित्ता माइंड ऑन एन इम्पल्स वृत्ति विदाउट एनी डाइवर्जेंस इज कॉल्ड ध्यान. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड का कॉन्सेंट्रेशन करना विदाउट एनी डाइवर्जेंस, किसी भी डाइवर्जेंस मतलब किसी भी रोक रुकावट के, उसको बोलते हैं ध्यान लगाना. इंडीड द कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान. कि हम किसी भी प्रोसेस, मतलब एक बिंदु होती है ना, मस्तिष्क की जो बिंदु होती है माइंड की, जिस पे हम पॉइंट कर सकते हैं, उसकी तरफ या कंसंट्रेशन करना, उसको कंसंट्रेशन करके जो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसको बोलते हैं ध्यान. द स्टेज व्हेन परसेप्शंस स्टार्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड रियली ध्यानवस्था. The way in which we can see an object directly in front of our eyes. In the same way, we are unable to clarify the subtle perception of mind. जो हम आंखें क्लोज करते हैं, जो हमारे को एकदम जो पॉइंट दिखता है उसकी तरफ ऑब्जेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट करना इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरनल आइज. जो हम हमारे इंटरनल आइज से हम उसको देखते हैं. It should be assumed the stage, next page, it should be assumed the stage of dhyana meditation is reached. इस स्टेज से आप ध्यान की तरफ मेडिटेशन करके ध्यान की तरफ पहुंच सकते हैं. टू क्लैरिफाई द subtle perceptions into the sight of mind in the stage is clarified. The stage of ध्यान is clarified itself. For an example is the practice of Yogindra by the naming the tree, plant, fruits, flowers, etc. It is said to clarify by imagination only. It is said in the beginning we do not see anything, but gradually we creating figure in imagination, images appear one after the other. हम जैसे जैसे धीरे धीरे हम जैसे मतलब ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनता है और हमें धीरे धीरे एक फिगर क्रिएटिंग फिगर्स बनते हैं. जैसे कि अपन सोच सकते हैं कि फिगर बनना मतलब माइंड के अंदर एक डीपली सोचना, इमेजिनेशन करना. अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सीन और आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक दिखता है, एक बिंदु दिखता है, एक थोड़ा पॉइंट दिखता है जिससे आप थोड़ा सा मतलब एक अट्रैक्शन होता है. व्हेन द स्टेज ऑफ इमेजिनेशन इज डीप एंड द इमेज ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सीन, इट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ मेडिटेशन. इसको बोलते हैं मेडिटेशन. मेडिटेशन करना, ध्यान देना उस पॉइंट की तरफ जो आपको आँख क्लोज करके इंटरनल ऑब्जेक्ट उससे दिखाई देती है, उसको बोलते हैं मेडिटेशन लगाना. व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स सच कंसंट्रेशन इट इज़ कन्वर्टेड टू द स्टेज ऑफ ध्यान एंड वॉट एवर शी थिंग्स इमेजिन इन दिस स्टेज. टोटली कंसंट्रेशन करना, इट कन्वर्टेड टू स्टेज ऑफ ध्यान एंड वॉट एवर ही थिंग्स इन इमेजिन दिस. आप कुछ भी ध्यान लगा के कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. भगवान के भक्ति में इमेजिन कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक चीज़ को, एक अच्छी चीज़ सोचना, उसको आप एक तरीके से माइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है. स्टार्ट सीइंग देम क्लियरली, धीरे धीरे वो क्लियरली दिखना लग जाता है. ध्यान इज़ नॉट अ प्रैक्टिस बट इज स्टेज विच देयर इज कंटिन्यूस डायनेमिक कॉन्शियस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. सो ध्यान इज़ नॉट अ प्रैक्टिस बट इज स्टेज इज टू अटेन एन एक्सपीरियंस. ध्यान जो है प्रैक्टिस नहीं है बट स्टेज है एक जिससे आप एक एक्सपीरियंस अटेंड कर सकते हैं. मीनिंग ऑफ सत्कर्मास और शुद्धि क्रियास. सत्कर्मास और शुद्धि क्रियास क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन. जो ह्यूमन बॉडी वो एक मशीन की तरह है. सिमिलर टू अ मशीन विच रिक्वायर इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर स्मूथनेस एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग. क्या रिक्वायर करती है? इनर आउटर जो क्लीननेस है और स्मूथ करने के लिए सिस्टमैटिक फंक्शन. जो ह्यूमन मशीन ऑल्सो नीड इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. जो अंदर की और बाहर की सफाई
रखती है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग जनरली वी डू आउटर क्लीनेस विच इज़ ईजियर बट इनर क्लीनेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। हम आउटर जो क्लीनेस है वो इजी वे में कर लेते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्लीनिंग रखते हैं अपने आप के नेल्स कटर वटर जो भी वट एवर। देन इनरली जो इनर क्लीननेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बिकॉज हम उसको ध्यान नहीं देते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इनर क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रिया से। जो हम किससे कर सकते हैं, इनर जो क्लियरनेस शुद्धि क्रिया करके हम उस चीज़ को कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड शतकर्मास, जिसको क्या कहा जाता है, शतकर्मास। शतकर्मास मीन्स 6 एक्शन, जो 6 एक्शंस हैं। द क्लीननेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन बाय 6 एक्शंस। जो हम इस 6 एक्शन से हम अपनी बॉडी के जो इंटरनल है वो क्लीननेस कैसे कर सकते हैं, वो इन 6 एक्शन से कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? शतकर्मास आर शुद्धि क्रियाज आर वेरी एसेंशियल मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। शुद्धि क्रियाज जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारी हेल्थ बॉडी है वो मेंटेन होती है। जिससे क्या क्या है? फर्स्ट है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्रतक, कपालभाति। ये 6 क्रियाज हैं जिसको आप करके आप अंदर की जो शुद्धिकरण है वो क्लीननेस है उसको साफ कर सकते हैं, ये वाली क्रियाज करके। योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन, सुखासन, नौकासन, वृक्षासन एंड गरुड़ासन। योगा फॉर कंसंट्रेशन, योगा कंसंट्रेशन इज वन पावर फोकसिंग एंड अटेंडिंग और समथिंग। हम किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन कर सकते हैं किसके थ्रू? योगा, फोकसिंग करके, पावर फोकस करके, अटेंशन करके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन आवर लाइफ डेट एनेबल्स अस टू बी परफॉर्म वेल इन दैट वी डू। योगा बाय इट्स नेचर सेड दैट बी ग्रेट मीन्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। योगा जो है बाय इट्स नेचर सेड, नेचर जो कहता है कि हम योगा से हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, मेडिटेटिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। थ्रू सर्टेन योगिक आसन हेल्प ट्रेन माइंड एंड ब्रिंग इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। मेडिटेटिव एक्सरसाइज करके हमारा क्या होता है? योगिक आसन करके क्या होता है? हमको किस में हेल्प मिलती है? ट्रेन माइंड होता है, ब्रिंग इट्स रिलैक्स स्टेट होता है। द थ्रू दिस टेक्निक वी कैन डील विथ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। हम इस टेक्निक से क्या फील करते हैं? स्ट्रेस, एनेक्सिटी एंड फोकस वेल ऑन द वर्क एट हैंड, और हम इसको दूर कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्टडीज दैट हैव शोन योगा टू इम्प्रूव, नेक्स्ट पेज, देयर आर मैनी स्टडीज दैट हैव शोन योगा टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कंट्रीब्यूट एंड गुड मेंटल एनर्जी एंड ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ बॉडी। एक स्टडीज़ में पाया गया कि आप योगा से इम्प्रूव कंसंट्रेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट गुड मेंटल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड द माइंड। जो आपकी बॉडी का बैलेंस है और माइंड का बैलेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द आसन दैट हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन डिस्कस। और नीचे जो आसन दिए गए हैं उससे आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।